धनबाद के झरिया में गोलीबारी से सनसनी फैल गई है। झरिया विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय के पास फायरिंग हुई है। रागिनी सिंह ने शशि सिंह और उनके गुर्गों पर गोलीबारी का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने खुद पर हमले की साजिश रचने की आशंका जताई है। एक रिपोर्ट। झरिया विधायक के कार्यालय के पास फायरिंग, शशि सिंह और उनके गुर्गों पर गोलीबारी का आरोप। धनबाद के झरिया में विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय के पास गोलीबारी से हड़कंप मच गया है। आरोप शशि सिंह और उनके गुर्गों पर लगा है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आरोपी पहले रागिनी सिंह के कार्यालय में घूमते हैं, रेकी करते हैं और फिर बाहर निकलने के बाद सुरेंद्र सिंह के ट्रांसपोर्ट पर फायरिंग करते हैं। जिस तरह से फुटेज कैमरा में दिख रहा है कि गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हैं और 2 लोग उतरते हैं बाकायदा पिस्टल के साथ, और हमारे चेम्बर को इधर उधर देखते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। तो ऐसी सरकार में एक विधायक भी सेफ नहीं है, प्रशासन सेफ नहीं है। विधायक रागिनी सिंह ने कांग्रेस के पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर शशि सिंह और नवीन सिंह पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही वह हर्ष सिंह और एकलव्य सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। रागिनी सिंह ने झरिया थाना प्रभारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। इसके पीछे सीधा सीधी जो 10 साल से फरार चल रहे थे शशि सिंह थे और एकलव्य सिंह थे, हर सिंह थे। सभी लोग षड्यंत्र लंबे समय से हमारे पीछे रच रहे हैं कि कैसे इनको क्षति पहुंचाया जाए। तो इस तरह से उन लोगों का लगातार प्रयास जारी है। विधायक ने कहा है कि फायरिंग उनके खिलाफ साजिश का हिस्सा था। आरोपियों का मकसद उन्हें नुकसान पहुंचाना था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से अंकित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए झरिया से सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, सवाल बड़ा है क्योंकि झरिया के विधायक भी आरोप लगा रही हैं गोलीबारी की, और साथ ही साथ इनके देवर के ऊपर भी, धनबाद के और झरिया के, माफ कीजिएगा, झरिया के विधायक के देवर के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? दोनों तरफों से अगर देखा जाए तो शिकायतें लगातार की जा रही है। अब बिल्कुल निशु, बता दूं आपको कि जिस तरह से ये घटना घटी है, हालांकि कहे तो ये निंदनीय घटना है कि झरिया के नवनिर्वाचित विधायक रागिनी सिंह चुनाव जीतती है, और कहे तो जिस तरह से चुनाव से पहले भी रागिनी सिंह ने झारखंड के मुख्यमंत्री, डीआईजी, डीजीपी समेत सभी से एक आवेदन देकर आग्रह किया था कि चुनाव के समय जिस तरह से उनका रेकी किया जा रहा है, कहीं न कहीं उन्होंने उनके साथ घटना घट सकती है। और जिसके बाद चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से कल उनके कार्यालय के बाहर जो कहे तो भगवान सिंह का जो ट्रांसपोर्ट है वहां गोलीबारी होती है, और जिस तरह से रागिनी सिंह ने आरोप लगाया कि जो पूर्व विधायक है पूर्णिमा नीरज सिंह, उनके चहेते 3 देवर जो कि उनका रेकी कर रहे थे, और अगले सुबह उनको पहुंचना था किसी कार्यक्रम को लेकर 6 बजे, लेकिन उससे पहले ही वहां पे उनके देवर के साथ कुछ गुर्गे पहुंचते हैं और उनकी खोजबीन जारी करते हैं। लेकिन कार्यालय में जब नहीं मिलते हैं तो बाहर आकर के ताबड़तोड़ भगवान सिंह के ट्रांसपोर्ट पर गोलीबारी करती है, जिसके बाद में ये मामला कहे तो तूल पकड़ता हुआ नजर आया। और जिसके बाद झरिया इंस्पेक्टर शशि रंजन घटनास्थल पर पहुंच करके सारी निशानदेही की जांच पड़ताल करते हैं, जिसका मामला दर्ज किया जाता है। और कहे तो मामला जो दर्ज होता है उसके तीनों देवर और साथ में उनके कई गुर्गों पर मामला दर्ज होता है झरिया थाना में। और वहीं अगर पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के तरफ से भी जो भगवान सिंह है जो कि ट्रांसपोर्टर है, उन्होंने आरोप लगाया रागिनी सिंह के देवर सिद्धार्थ गौतम और जो कि सिंह मेंशन का स्टाफ कहे तो या तो उनके रिलेशन कहे संतोष सिंह, इनका आरोप लगाया कि जो उनका भगवान सिंह का जो ट्रांसपोर्ट है और उनका जो घर है उनको खाली कराने के लिए सिद्धार्थ गौतम लगातार बोल रहे थे। और क्योंकि ये भी कारण अगर देखा जाए तो घर खाली कराने की बात अगर कहे तो निशु कि जो भगवान सिंह है वो शुरू से ही सिंह मेंशन और रामधीर सिंह के चहेते रहे थे और शुरू से ही सिंह मेंशन में रहे थे। और अचानक जब चुनाव होती है तो इस चुनाव में भगवान सिंह पूर्णिमा सिंह के तरफ चला जाता है, जिसके बाद उनका क्वार्टर खाली कराने का जो आरोप लगाया, ये कहां सच्चाई है, कितनी हद तक है, ये तो प्रशासन का जांच का विषय है। फिलहाल निशु कहे तो अभी दोनों तरफ से मामला झरिया थाना में दर्ज कर लिया गया। ठीक है, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।